इसी में आप सबकी सलामती हो। मेरे पास दो बहुत ज़बरदस्त गवाहियाँ हैं। गवाहियों से तो मेरी पूरी ज़िंदगी भरी हुई है, लेकिन ये दो गवाहियाँ मैं तकरीबन 4 दिन से खुदा मेरे दिल में डाल रहा था कि मैं इन दोनों गवाहियों को आप लोगों के साथ शेयर करूं। एक गवाही मेरे बेटे दाइद की है। दाइद इस वक्त तकरीबन 23 साल में है और 19 साढ़े 19 साल मैंने इस बच्चे के लिए दुआ की। और जिस दिन पास्टर नदीम बरकत ने इसको डांटा था यहाँ पर चर्च में, वो इसका ज़िंदगी का वो आखिरी दिन था जब खुदा ने इसे छू लिया था। उस दिन से खुदा ने इसकी ज़िंदगी में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन उससे तकरीबन 2 हफ्ते पहले की बात है कि हमारे जो किचन के साथ ही डाइनिंग टेबल है और वहाँ पर कलाम लगा हुआ था ऊपर कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। और खुदा का रूह मुझे कई दिनों से कह रहा था कि ये कलाम यहाँ से उतार के दाइद के बेड पर उसके सरहाने लगा दे ऊपर। तो 1-2 दफ़ा मैंने इग्नोर किया, लेकिन लगातार कहने की वजह से मैंने फिर उसे उतारा वहाँ से और मैंने दाइद के बेड पर उसके सरहाने लगाया। और उस दिन के बाद से यानी वो कलाम का लगाना था कि इसकी ज़िंदगी में जो है वो ये तब्दीली होनी शुरू हो गई। और फिर इसकी डांट जो खुदा ने इसे दी। कल पास्टर रेहान जब इस बात को कर रहे थे कि वो मुबारक शख्स है जिसे खुदा डांटता है या उसे कोड़े लगाता है, तो मैं यहाँ पर बैठी दिल में कह रही थी कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने मेरे बेटे को कोड़े लगाए, ये मुबारक लोगों में शामिल हुआ है, मैं तेरा शुक्र करती हूँ। और ये 2024 का साल मेरे बेटे के लिए इस कदर ब्लेस है कि ये पूरे तौर पर खुदा में आ गया। आप अगर गौर करें तो ये ना सिर्फ खुदा की खिदमत के लिए अब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, अपनी कमाई को भी खुदा के लिए इस्तेमाल करना इसे बहुत पसंद है। और ये बात मुझे भी बहुत पसंद है कि अपने पैसे को अपना ना जानो, जिसने दिया है उसी के लिए इस्तेमाल करो। और फिर आपको बताना चाहती हूँ कि देखें, इस साल में खुदा ने मेरे बेटे को यहाँ से उठाकर कहाँ पर जाकर बिठाया, इतने बड़े खादिम के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर। यहाँ से पता चलता है कि खुदा सभी से प्यार करता है, लेकिन मेरे इस बेटे से किस कदर ज़्यादा प्यार करता है, जिसे उसने माँ के बातिन ही से चुन लिया था। और मैं खुदा की बहुत शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए भी कि इस चर्च में भी आप देख रहे हैं कि कितने दिनों से मेरा बेटा इस्तेमाल हो रहा है। मेरा बेटा ये बात में है, लेकिन खुदा का मंसूब पहले। मैं जब इसको देखती हूँ तो मुझे अपने वो 19.5 साल बिल्कुल भूल गए, जो मैंने रो रो कर दुआएं कर कर के तकलीफ में, दुख में और हर वक्त परेशान रह कर गुजारे। बिल्कुल उसी तरह से भूली मैं उन वक्तों को, जिस तरह माँ बच्चा जन्ने के बाद अपनी दर्दें भूल जाती है, उस तरह से भूली हूँ मैं। और मैं खुदा से कहा करती थी कि वो कब दिन आएगा जब तू मेरे बेटे को इस्तेमाल करेगा, मैं उसे अपनी आंखों से देख पाऊंगी कि नहीं। लेकिन मैं उस खुदा की शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे ये दिन दिखाए। मैं सब कुछ भूल गई, सब कुछ भूल गई। खुदा ने मेरे मातम को नाच में बदल दिया। वाह, क्या बात है। और दूसरी गवाही मेरी वो भी बहुत बड़ी है, इस कदर बड़ी है कि वो भी कई सालों पर है। जिस दिन से मेरी शादी होकर मैं अपने ससुराल गई, उस दिन से मैं नहीं जानती कि वो क्यों मेरे मुखालिफ, क्यों मेरे शोहर के मुखालिफ, क्यों मेरे बच्चों के मुखालिफ, क्यों मेरी तरक्की के मुखालिफ हैं। उस दिन से लेकर 13 तारीख तक, इस मंथ की 13 तारीख, जिस दिन पास्टर नदीम बरकत ने रीनो को बुलाकर यहाँ पर कहा था कि खुदा ने सब कुछ खोल दिया है, वो गिरें खोल दिए हैं खुदावंद। इतने साल मैं और मेरी फैमिली जिन बंदरों में बार बार हम जकड़े जाते थे, खुलते थे फिर बंद हो जाते थे, खुलते थे फिर बंद हो जाते थे, और बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है हमने, बहुत मुश्किल, रो रो के भी। कभी खुशी कभी गम वाली बात थी, कभी दुख में से गुजरते थे। लेकिन इस बात में मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ कि कभी भी इन दुखों से हम घबराए नहीं।
मैं खुदा के खादिम से कह रही थी कि मैं बात कर रही थी इन दुखों के मुतालिक और इन मुसीबतों के मुतालिक, और मैं कह रही थी कि मैं फिर भी खुदा की शुक्रगुजार हूँ क्योंकि इन दुखों ने मुझे अपने खुदा में बहुत मजबूत किया है और मेरा ईमान अपने खुदा पर इस कदर ज़्यादा है कि वो मेरी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। देर हो सकती है लेकिन पूरी करता है वो। और आपको बताना चाहती हूँ कि इस माह की 8 तारीख से पहले, उससे यानी 1 वीक पहले, मेरे दोनों बेटों की जॉब जो है वो एक ही हफ्ते में छूट गई और मेरा दिल इस कदर परेशान हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि घर में 3 लोग 4 लोग हैं ये कमाने वाले। अगर 2 बीच में से छूट जाएंगे तो आपको पता है कि आजकल घरों के हालात क्या हैं। तो मैं बहुत परेशान थी। मैंने खुदा की हजूरी में, मैं रात को झुकती हूँ, तो मैंने खुदा की हजूरी में अपने दोनों बेटों के लिए बहुत दुआ की। और एक दिन तो लास्ट मैंने खुदा से ये कह दिया कि खुदावन, मैं अपना मामला तेरे हाथों में सौंपती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, जो कुछ करना है अब तूने ही करना है, मेरी जंग अब तूने लड़नी है। और इस तरह मैं तकरीबन पौना घंटा मैं खुदा से इस तरह ही बातें करती करती मैं खामोश हुई और मैंने सोचा कि अब मैं कलाम पढ़ती हूँ। लेकिन उसी वक्त मैं खुदा मुझसे बोला कि मत घबरा, मैं तुम्हारे लिए एक नया रास्ता बनाने जा रहा हूँ। और खुदा ने मुझसे कलाम किया कि मैं इन दोनों को बहुत बरकत दूंगा। आमीन। और ये मेरी तसल्ली थी, ये खुदा ने उस दिन मुझे तसल्ली दी और खुदा ने मुझे वो रास्ता भी दिखा चुका है। और इतना खूबसूरत, इतना बाबरकत रास्ता है वो कि ये आपकी सोच हो सकती है। और मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ कि दूसरे दिन ही जब पास्टर रेहान और पास्टर शीबा मेरे घर आए तो अक्सर ऐसा ही पूछते हैं कि बाजी कोई बात, कोई मकसद। तो सिस्टर शीबा ने मुझसे पूछा और मैंने उन्हें बताया। मैंने कहा मेरे दोनों बेटों की जॉब जो है वो छूट गई इसी 1 हफ्ते में। और मैं ये कहते कहते मैं रो पड़ी और रोते रोते मैंने उन्हें सब बातें जो गुजर रही थी हम लोगों के साथ, वो मैंने सब कुछ उन्हें बताया। मैंने उनसे ये भी कहा कि मैं लेकिन मजबूत हूँ, मैं इन बातों से फिक्रमंद नहीं हूँ, मुझे पता है मेरे खुदा ने मेरे लिए सब कुछ मुहैया करना है। और पास्टर रेहान ने कलाम निकाला और उन्होंने 37 ज़बूर निकाला, उसकी 4 से लेकर 10 आयत तक उन्होंने पढ़ी। और उन्होंने कहा कि मैं आपको ये कहता हूँ कि आज आप ये डेट लिख लें, ये कलाम लिख लें, ये बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में पूरा होने वाला है। और उन्होंने कहा कि जो आपके दुश्मन हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और 13 तारीख को आपने सुन लिया कि किस तरह से पास्टर नदीम बरकत ने उस कलाम को पूरा करने में मुआवनत की। खुदा ने अपने बंदा को इस्तेमाल किया कि अब वो चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। वो गिरें जो उन्होंने हमारे ऊपर 10 गिरें लगाई गई थी इतने सालों में, वो खुदा ने खोल दी। 10 की 10 ही। उन्हें लगाने में तो इस कदर टाइम लगा, कितने साल लग गए, लेकिन मेरे खुदा को उन 10 गिरों को खोलने के लिए एक लम्हा भी नहीं लगा। हालेलुया। वाओ, जोरदार तालियां बजाएं। तालियां बहुत कम है। मेरा और आपका खुदा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। उसका सामना कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। और मेरा दिल बहुत खुश है। मैं इस इंतज़ार में थी कि कब मैं जाकर अपनी फैमिली में मैं अपनी गवाही दूंगी कि मेरा खुदा जो शुरू से मेरे लिए बड़े बड़े काम करता है, अब उसने मेरी ज़िंदगी में कैसा काम किया है। हमारे सब दुख उसने ख़त्म कर दिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आने वाला वक्त अब हमारा है। मेरे खुदा ने ये वक्त हमें दे दिया। आमीन।